हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। और कमेंट करके मुझे आज के पार्ट के बारे में तो 100% ज़रूर ही बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। क्योंकि आज का पार्ट ना थोड़ा सा रोमांटिक होने वाला है और ये लास्ट पार्ट भी है स्टोरी का। तो मुझे स्टोरी के बारे में भी आप बताना कि स्टोरी कैसी थी, एंड लास्ट पार्ट के बारे में मुझे बताना जो मैं बोलने वाली हूँ। क्योंकि मैं रोमांटिक सीन जो था सीन एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। तो मुझे कुछ किसी भी तरह की कोई भी इसमें नॉलेज नहीं है, इसीलिए जो मैं सुना है वही मैं कर रही हूँ। तो आप मुझे बताना कैसा है। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती, स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके एक। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की मैरिज हो चुकी थी, और वांगजी के फादर एंड ब्रदर ने उन दोनों को लोगों के लिए ना हमारे वांगजियान के लिए एक हाउस दिया था, एक हाउस गिफ्ट किया था। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो हाउस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पूरा वाइट कलर का था, जैसा कि वांगजी को पसंद है। वांगजी का फेवरेट है वाइट, इसीलिए उन लोगों ने वाइट कलर का दिया था। और अंदर से उस पूरे हाउस में ना रेड कलर से डेकोरेशन थी, जैसे कि विंग को रेड कलर पसंद है, इसलिए उन्होंने अंदर पूरा रेड कलर से डेकोरेशन कराई थी। जो कि देख करके हमारे वांगजियन दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ख़ास करके विंग, उसे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब वो लोग इसी तरह फ़ोटो क्लिक कराते हुए घर के हर एक कॉर्नर में बैठ कर जा कर के एंड काउच में, किचन में, यहाँ तक कि किचन में भी उसने हर जगह फ़ोटो क्लिक करा की थी। विंग ने पिक्चर्स ली थी, फ़ोटोज़ ली थी, उन दोनों लोगों की बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक फ़ोटोज़ में ली थी। इसके बाद जब वो लोग बेडरूम का अपना डोर ओपन करते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके दोनों लोगों की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। इतना खूबसूरत बेडरूम लग रहा था पूरा, हो लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। पूरा रेड रोजेस से डेकोरेट था, एंड वहाँ पे कैंडल्स चल रही थी, अरोमा कैंडल्स भी लगी हुई थी, जो कि बहुत बहुत अच्छी उनकी फ्रेगनेंस आ रही थी वहाँ पर। उन दोनों लोगों ने घूम घूम करके पूरा देखा, और वहाँ एक बहुत बड़ा सा मिरर भी रखा हुआ था, जिसमें वो दोनों पूरे ही नज़र आ रहे थे। विंग और वांगजी दोनों लोग देखते हैं। विंग कहता है, वाह इतना ब्यूटीफुल होता है फर्स्ट नाइट का रूम। मैंने तो पहली बार देखा, बस मूवीज़ में ही देखता था, ड्रामास में ही मैंने देखा। बाकी तो मैंने पहली बार अपने लिए देख रहा हूँ, अपने लिए देख रहा हूँ, है ना काका? ये हम दोनों लोगों के लिए है, आपने कराया? वांगजी कहता है, नहीं, जैसे तुम यहाँ पहली बार आए हो तो मेरे लिए भी ना सब फर्स्ट टाइम ही है। इतना, और ये इतना खूबसूरत जरूर गगा ने और साहू ने कराया होगा। इतना खूबसूरत प्रिपेयर, बहुत ही सुंदर है। वो लोग घूम घूम करके देख रहे थे। तभी विंग और वांगी दोनों एक साथ उस मिरर के सामने आकर खड़े होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों की जब आँख टकराती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही मिरर के थ्रू ही देखते रह जाते हैं। और वांगजी विंग की आइज़ में देखता है, और फिर विंग को वो अपने साइड टर्न करता है, उसे घुमाता है, अपने सामने खड़ा करता है, और उसकी वेस्ट में हैंड डाल के उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज कर लेता है। इतना क्लोज कि उन दोनों की जो ब्रीथ थी ना एक दूसरे के फेस पे लग रही थी, एक फेस से टकरा रही थी, वार्म ब्रीथ जो कि आ रही थी। तो उससे ना विंग और वांगजी दोनों लोगों की ना बॉडी में एक अंदर से पूरी सरसराहट सी दौड़ उठती है, और पूरी बॉडी में सरसराहट होती है, गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लोज, और वो भी ऐसे मोमेंट पे। अब वो विंग ना समझ सकता था कि अब क्या होने वाला है, और मन में सोचता है, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर अब मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा।
वांगजी विंग को बस देखे ही जा रहा था। धीरे धीरे उसके पास आता है और वांगजी विंग के फोरहेड पे एक किस करता है, फिर उसके नोज पे किस करता है और फिर उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके उसे एक बहुत ही डीप एंड बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है और जो स्मूथ करता है उसके लिप्स को। और विंग भी ना कहीं उसे उसकी किस को रिस्पॉन्स कर रहा था, उसके किस को रिस्पॉन्स करता है। दोनों लोग बहुत ही डीप एंड एक पैशनेटली दोनों लोग किस करते हैं। काफ़ी देर तक जो लॉन्ग किस चलता है उन दोनों का। इसके बाद वो दोनों अलग होते हैं ब्रीथ लेने के लिए। अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे को फिर अपना फेस देखते, एक दूसरे के आइज़ में देखते हैं। और वांगजी पहले विंग के थोड़ा क्लोज आता है लिप्स के फिर से एक बार किस करने के लिए, बट वो फिर थोड़ा दूर होता है। कहता है 1 मिनट विंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था। विंग कहता है गिफ्ट, अच्छा। विंग खुश हो जाता है तो वाह, आपने पहले क्यों नहीं दिया? तो अभी दे रहा हूँ ना। वांगजी वो जो वार्डरोब था कबर्ड खोलता है और उससे एक अपना बैग निकालता है। उस बैग को ओपन करके उसमें से एक बहुत सुंदर सा बॉक्स, छोटा सा बॉक्स निकालता है और वो विंग को देता है। तो विंग उस बॉक्स को तो क्या है इसके अंदर, देखो क्या है। जब विंग उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत सा एक ब्रॉच था, एक ब्रॉच रखा हुआ था जो कि कोट पे लगाते ना वो ब्रॉच, और एक साथ में हैंड ब्रेसलेट भी था जो कि वो 2 थे, एक जैसे बने थे, कपल ब्रेसलेट था। तो विंग कहता है वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। गगा ये आपने कब लिया? कहता है ये मत पूछो, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं? तो हाँ मुझे बहुत पसंद आया और ये अभी मैं पहनूं। वांगजी उस ब्रेसलेट को निकालता है, ये कपल ब्रेसलेट है, ये मैंने एक तुम्हारे लिए और ये मैंने एक मैंने अपने लिए लिया है। तुम कहीं भी जाओगे इससे मुझे तुम्हारा लोकेशन पता चलता रहेगा। तुम देख रहे हो ना, क्योंकि वो डिजिटल ब्रेसलेट था पर वो बहुत खूबसूरत था, उसे देख के कोई नहीं बोल सकता था कि वो डिजिटल है। तो उसे वो विंग एंड वांगजी उस विंग के हैंड में पहनाता है और विंग वांगजी को वांगजी के हैंड में पहनाता है। इसके बाद वांगजी फिर जाता है, जाकर के एक कबर्ड से एक पैकेट निकालता है और कहता है ये लो, तुम जाकर के चेंज करके आओ, तब तक मैं भी चेंज करता हूँ। तो विंग कहता है इसमें क्या है? कहता तुम जाओ ना। उसे शोल्डर से पकड़ के वांगजी बाथरूम की ओर उसे पुश करता हुआ ले जाता है। जाओ जाओ जाओ, तुम जाकर चेंज करके आओ और जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ, लेट मत करना। विंग कहता ओके। तो और हाँ, इसमें जितना है सिर्फ उतना ही पहन कर आना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। विंग सर हिला के नोट करके चला जाता है और कंफ्यूज किस में होगा क्या। यहाँ वांगजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था एंड वो भी अपने अपने क्लॉथ चेंज करता है और कुछ ही देर में विंग चेंज करके चेंज तो कर लिया था पर वो बाथरूम में ही था। वो बोलता है गगा ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मैंने ऐसे क्लॉथ नहीं पहने वाशरूम के अंदर से। तो वांगजी कहता है क्या अनकम्फर्टेबल है? विंग बाहर निकल के आना, ज़रा दिखाना मुझे। कहता है अब क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ ऊपर का ही है और ओनली एक शर्ट है, नीचे भी तो मुझे कुछ दो ना पहनने के लिए। तो वांगजी कहता है नहीं विंग, तुम बाहर तो आओ ना, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, हमारे स्पेशल डे के लिए। तुम भी तो कितना एक्साइटेड थे, मैंने भी थोड़ी सी प्रिपरेशन की है। विंग अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। बट विंग डोर तो खोलो पहले। विंग धीरे से डोर ओपन करता है, जब देखता है तो पूरा वो वाइट कलर की एकदम बिल्कुल शर्ट थी और वो बहुत ज़्यादा नेट टाइप की थी, नेट जैसी, तो बार बार पूरी बॉडी दिख रही थी, विंग की शो हो रही थी पूरी बॉडी। ये सब देख के वांगजी बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है और बहुत हॉट फील करने लगता है पूरा और हार्ड हो जाता है विंग को एक ही नज़र में देख करके। और विंग वहीं एकदम ब्लश कर रहा था और साइनस के कारण वहीं खड़ा था, अपने आप को अभी भी देखने में बिजी था। आता काका ये ठीक नहीं है। वांगजी आकर के विंग को अचानक से अपने हैंड में उठा लेता है और अपनी बाहों में उठा करके उसे लेकर आता है सीधे बेड के पास। और विंग ये देख कर के सडनली जब वांगजी ने उठाया तो शॉक हो गया था और बोलता क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़िए ना।
नहीं नहीं, मैंने छोड़ने के लिए तुम्हें पकड़ा है क्या? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसे विंग को वो लेकर के बेड में आता है और उसे बिठाता है, और बिठाने के बाद बोलता है, विंग तुम बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी नज़र आ रहे हो। उसके ईयर के पास आके बोलता है। विंग एकदम ब्लश करने लगता है और बोलता है, गगा मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि आप इतना ज़्यादा आप रोमांटिक होंगे, ऐसी बातें कर सकते हैं। कहता है, क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो और इसके बाद ना फिर वो दोनों दूसरी किस करते हैं, एंड उन दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल और लवली फर्स्ट नाइट बीतती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो विंग और वांगजी अभी भी सोए हुए थे, दोनों लोग साथ में। तो सबसे पहले ना जब सनलाइट उन लोगों के फेस में पड़ती है विंडो के थ्रू, तो वांगजी की आइज़ खुलती हैं, और वांगजी जब उसकी आंखें खुल के आप देखता है, सबसे पहले रूप नज़र आती है, फिर वो यहाँ वहाँ दिखता है, तो उसके बगल में ही ना बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, क्योंकि अब उन दोनों लोगों की वांगजी की अल्फ़ा स्मेल फ्रेगनेंस और विंग की ओमेगा फ्रेगनेंस दोनों मिक्स हो चुकी थी, जिसकी कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी दोनों की। वांगजी जब अपने साइड में देखता है तो विंग बहुत प्यार से सो रहा था, बहुत क्यूट फेस से, बहुत क्यूट फेस था, और विंग का फेस बहुत ज़्यादा मेसी नज़र आ रहा था। और तो उसके लिप्स भी स्वेलन थे और हेयर भी मेसी थे, और उसके ईयर पे भी ना बाइट मार्क था, बाइट मार्क नज़र आ रहा था। तो देख करके वांगजी स्माइल करता है और वो बस साइड से ही करवट लेकर के विंग को और ज़्यादा अपने अपने क्लोज करके उसे देखने लगता है। उसे बस शांति से उसे देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर वो अपना वो फ़ोन निकालता है और फ़ोन में विंग के ओनली सिर्फ फेस की एक पिक्चर क्लिक करता है, और जो कि वो उसे देख रहा था। आज क्या जो डे है, फर्स्ट डे है मैरिज के बाद, इसे वो कभी नहीं भूल सकता। विंग वो रेड पे किस करता है और उठ करके जाता है, खुद जाके फ्रेश होता है, रेडी होता है। करीब उसे ये सब करने में आधा घंटा लगे थे। आधे घंटे में रेडी वेडी होकर जब बाहर आता है तो विंग अभी भी सोया हुआ ही था। तो वो विंग को कुछ भी नहीं उसे सोने देता है, बेचारा भी डिस्टर्ब नहीं करता, और फिर नीचे जा कर के विंग के लिए वो किचन में जाके कुछ फूड प्रिपेयर करने लगता है, क्योंकि अब विंग को भूख लगी होगी, उन्होंने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था। वांगजी बहुत ही खुशी खुशी और हल्का गुनगुनाते हुए उसने विंग के लिए हल्का हल्का गुनगुना भी रहा था, और बढ़िया उसने अच्छा सा 2-3 तरह का उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, क्योंकि विंग को भूख लगी होगी ना, तो विंग की पसंद का कुछ हल्का फुल्का सा ही अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी किया, और फिर उसे ट्रे में सेट करके लेकर के विंग के रूम में लेके आता है। उसे ब्रेकफास्ट रेडी करने में करीब 40 मिनट लग चुके थे। तो वो आकर के डोर ओपन करता है तो देखता है अभी भी विंग खुद को पूरा कवर करके आराम से ब्लैंकेट में, और वो अंदर सो रहा था, अभी भी सोया ही हुआ था। विंग बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं था। तो वांगजी ये देख के मुस्कुराता है, और वो जो ब्रेकफास्ट की जो ट्रे लेकर आया था ना, तो उसे एक साइड टेबल पे उसने रखी, और विंग के पास जा कर के विंग का ब्लैंकेट थोड़ा सा हटा करके उसके हेयर को रब करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग विंग, गुड मॉर्निंग, अब उठो, देखो मॉर्निंग हो गई है। तो विंग ना कर उस साइड घूम जाता है और बोलता है, नो, मुझे अभी सोने दो, मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वांगजी फिर आकर के विंग के सेकंड साइड, क्योंकि वो उसने फेस उस तरफ घुमा लिया ना, तो फिर वो उठता है और विंग के इस साइड आकर के दूसरे साइड आके बैठ के बोलता है, यू नो बेबी, अब मॉर्निंग हो चुकी है, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। तो विंग उसके मुंह से बेबी सुनता है, क्योंकि अभी उसे हैबिट तो है नहीं वांगजी की इस तरह न्यू न्यू शब्द बोलने की। तो वो अपनी आँखों को धीरे से खोल के देखता है कि वांगजी गगा ही है ना उसके। तो बोलता है, हाँ गगा, अभी आपने क्या कहा? कहता है, मैंने क्या कहा, मैं बोल रहा हूँ कि उठ जाओ, अब मॉर्निंग हो गई है, तुम्हें भूख नहीं लगी, तुम्हें थोड़ा हंग्री फील हो रहा होगा ना। तो कहता है, हाँ मुझे हंग्री तो फील हो रहा है, पर मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरी पूरी बॉडी में ना एक पेन हो रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है, आपने मुझे पूरी रात कल सोने नहीं दिया, बहुत परेशान किया, अब बहुत गंदे हो, अब बहुत ख़राब हो।
तो वांग जी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बट विंग, तुम तो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम्ही ने मुझे फोर्स किया। तब मैंने, विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के कहता है, मैंने कब किया? तुम ही बोल रहे थे कि तुम ही बोल रहे थे कि नहीं अभी मुझे और छोड़ना मत और ज़्यादा मेरे क्लोज आओ, अभी और डीप करो, तुम ही तो बोल रहे थे ना। विंग विंग ना वांग जी के लेग में एक हिट करता है, थोड़ा सा हिट करता है और बोलता है, काका बंद करिए आप ये सारी बातें मत बोलिए। और वो विंग विंग ना वांग जी के और क्लोज आ जाता है और उसे लेटे लेटे ही उसकी वेस्ट से हक करके और उसके लेग में सर रख लेता है और कहता है, गगा मेरा उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, अभी थोड़ा देर और सोने दो ना, आप भी सो जाओ मेरे साथ आकर के। कहता है, नहीं मैं अब शावर ले चुका हूँ, मुझे नहीं सोना। थोड़ा देर में वांगी ना खुद को थोड़ा हॉट फील करने लगता है, पूरी उसकी बॉडी पूरी हॉट फील हो रही थी और उसके ईयर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म फील, तो उससे वार्म फील हो रहे थे, जैसे जल रहे हो, पूरा फेस भी एकदम हॉट फील हो रहा था। वांग जी को लगता है कि वो वीन को इस तरह देख रहा है ना, इसीलिए उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। बट वांग जी को नहीं मालूम था कि उसके साथ ना कुछ और ही हो रहा है। तो विंग भी वांग जी की जो स्मेल थी उसे बहुत अच्छी लग रही थी, वांग जी की फ्रेगनेंस सैंडलवुड की आ रही थी, तो उस वो और भी ज़्यादा उसके क्लोज होता चला जा रहा था। और लेटे लेटे ही ना वो वांग जी के टमी में उसके क्लोज के ऊपर से ही ना वो किस करने लगता है। तो वांग जी जब ये देखता है तो कहता है, विंग क्या कर रहे हो, तुम्हारी ये सब करने से ना कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओ, फिर मुझसे कंप्लेन मत करना। कहता है, नहीं मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। विंग की वॉइस में ना एक अलग सा ही जैसे नशा जैसा हो ऐसा लग रहा था। फिर जब वांग जी की बॉडी में हल्का पेन होने लगता है तो उसे फील होता है कि ओ गॉड ओ नो, मेरी तो रट आ गई है, रट आ रही है। तो वांग जी विंग को अपने से थोड़ा दूर करता है और खड़ा हो जाता है। विंग, तुम ना अभी मुझसे दूर रहो, वैसे भी तुम्हारी अभी कंडीशन ठीक नहीं है। कहता है, तो विंग ये सुन के थोड़ा नाराज़ हो जाता है, तो दूर रहूँ क्या मतलब, आपका कहने का क्या मतलब है? कहता है, मुझे ना वो थोड़ा सा वांग जी थोड़ा ऑकवर्ड फील करके अपना फेस यहाँ टर्न करता है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी रट आने वाली है, और इसलिए तुम दूर रहो, क्योंकि मुझे अपनी रट में कोई होश नहीं होता, तो मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट कर दूंगा। विंग ये सुनता है और कहता है, नो गगा, मैं जानता हूँ आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे, और आपकी रट आने वाली है तो ये तो अच्छी बात है ना, आपने मुझे मार्क भी नहीं किया। आपने कहा था ना कल कि जब हम दोनों की हीट या रट आएगी तब आप मुझे मार्क करेंगे। मांगी बोलता, हाँ मैंने कहा था, पर विंग तुम्हारी अभी कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा मैंने कर दिया ना तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अभी तुम्हें कॉलेज भी जाना है, एग्ज़ाम वगैरह तुम्हारे आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तो विंग उठ के आता है और उठ कर अपने जब उठता है ना तो उसकी वेस्ट वो ब्लैक नीचे नहीं रख पा रहा था, उसकी वेस्ट में पेन हो रहा था, खड़ा सीधे नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी वो ये ना पेन वांगची को ना दिखा के, वरना वरना उसके गगा ना फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे उसके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे उसके लिए। इसीलिए विंग अपनी जो पेन को थोड़ा सहन करता है, बर्दाश्त करके वांग जी के पास आ गए और वांग जी को हक करके बोलता है, गगा आप इतना मत सोचिए, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं, और हस्बैंड एंड कपल्स के बीच में ये सब होता है ना, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, और मैं आपसे माँ होना चाहता हूँ। जो ये सब सुन के जब जब वांग जी विंग की आंखों में देखता है तो विंग की आइज़ ना एक अलग ही तरह की, जैसे नसीली सी आँखें नहीं ऐसी लग रही थी, और इसीलिए विंग ना ये सारे इस तरीके बोल रहा था, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रहा है अपनी ही लास्ट में, क्योंकि जो वांग जी की फ्रेगनेंस सैंडलवुड की थी, जो फ्रेगनेंस थी अल्फा की, वो पूरे रूम में धीरे धीरे फिल हो रही थी, फैल रही थी। और ये विंग को हिट करती जा रही थी, और वे इसीलिए विंग ये सब बोल रहा था, वांगी समझ रहा था, बट वांगी ने विंग को का फेस पकड़ा और बोलता है, नहीं विंग, अभी मुझे नहीं लग रहा कि तुम अभी अपने होश में हो। विंग नाराज होने लगता और कहता है, गगा मैं आपको कितनी देर से समझा रहा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे।
जब वांगजी ना विंग का फेस जो उसने टच किया था तो विंग भी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा। उसकी पूरा फेस एकदम रेड हो गया था हॉटनेस के कारण, बहुत वार्म फील हो रहा था। तो उसकी गर्माहट को देखकर वांगजी को लगता है कि कहता है, विंग तुम्हारी हीट की डेट कब थी? तो कहता है, मेरी हीट की डेट पता नहीं, मुझे याद नहीं है, यहीं आसपास ही तो थी। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ अपनी वेडिंग की हीट अब वेडिंग के बाद अपनी हीट आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ अपनी हीट में। तो कहता है वांगजी, कहता है, विंग मुझे लग रहा है कि तुम्हारी हीट ट्रिगर हो गई है मेरे रट के कारण। तो कहता है, अब वो सब छोड़ो ना गगा, आप आप कुछ करेंगे कि नहीं? जाइए, जा कर के डोर लॉक कर दीजिए, सब कुछ मुझे ही कहना पड़ता है। तो वांगजी सुनता है, कहता है, विंग पर कल नाइट तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम और भी ज़्यादा सिक ना हो जाओ कहीं। तो विंग कुछ नहीं सुनता और खुद जाके वो डोर लॉक करता है और वांगजी को तेजी से पुश करता है। तो वांगजी जाके सीधे बेड पे गिर गया और विंग उसके ऊपर टमी में आकर के पूरा बैठ गया चढ़ के और बोलता है, गगा, अब आप बताइए, क्या क्या सोच रहे हैं आप? अब हम लोगों की शादी हुई है कि नहीं? तो हाँ, वेडिंग तो हुई है। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे लव करता हूँ, आप मुझसे लव करते हैं, हम दोनों हस्बैंड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें। वांगजी कहता है, विंग, बट मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन ऐसे अभी तुम कल। तो विंग कुछ नहीं सुनता और वांगजी को किस करने लगता है और किस करके उसको बहुत ब्रूटली और बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशनेटली, बहुत ब्रूटली किस कर रहा था। उसके लिप्स में बाइट भी कर रहा था, किस कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था वांगजी से। और उसकी जो हीट थी, वो विंग की हीट अब बढ़ती ही जा रही थी। विंग की पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट हो गई थी और उसे इतना पेन हो रहा था और विंग की स्मेल भी पूरे रूम में फिल होती चली जा रही थी, फैलती चली जा रही थी, जो वांगजी के रट को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। तो वांगजी भी ना बहुत पैशनेटली उसे किस करने लगता है और वांगजी विंग को पुश करता है और उसे टर्न करके अब विंग उसके नीचे और वांगजी विंग के ऊपर था। अब वांगजी विंग को किस कर रहा था, वो भी इतनी ज़्यादा फास्टली और इतनी पैशनेटली, और दोनों लोग एकदम हंगरली किस कर रहे थे। दोनों लोग किस करते हैं और नेक में वांगजी विंग के नेक में लिंक करने लगता है। लिंक करते हुए अब विंग की साइड देखता है और बोलता है कि विंग, अब मैं तुम्हें मार्क करने वाला हूँ। तो विंग कुछ नहीं कह करके अपनी आंखें बंद करके और अपने नेक को और उसके साइड ऐसे शो करता है कि हाँ, मतलब वो हाँ में सर हिलाता है, मतलब नोट कर लेता है एक तरीके से अपने नेक को, और पीछे अपनी फेस, अपने जो हेड को पीछे करके अपने नेक और ज़्यादा शो करता है वांगजी के सामने। तो वांगजी पहले उस नेक में किसेस करता है, अपनी की पूरी बॉडी में अपने हैंड रब करते हुए पूरी बॉडी में उसके हैंड फहराता है। और विंग को इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, तो वो खो ही गया बिल्कुल वांगजी के इस टचिंग में, जो वांगजी इतना ज़्यादा इंटीमेटली उसे टच कर रहा था। और वांगजी एक बहुत ही शार्प अल्फा टीथ से उसे मार्क करता है, जो जिससे विंग की ना आह में चीख निकल आती है। और फिर जब वो मार्क करता है वांगजी, और जब वो हटता है तो देखता है कि उससे ना ब्लड आ रहा था, तो उसके ब्लड को वो लिक करके और वहाँ पे शक करने लगता है, उसे किस करता है ताकि उसके जो पेन को ना थोड़ा कम कर सके। और इसके बाद फिर वो दोनों अपना कंटिन्यू रखते हैं और फिर वांगजी नीचे खुद जाकर के लेट जाता है और विंग को इशारे करता है कि मेरे ऊपर आओ। तो विंग उठ के उसके ऊपर आता है, वांगजी के क्लोथ्स को निकालता है और उसके नेक में लिक करते हुए उसे वांगजी इशारे करता है कि मार्क मी। विंग भी व्यक्ति की तरह ही, जैसे उसने वांगजी ने किया था, उसे मालूम तो नहीं था कि माँ कैसे करते हैं, पर जैसे वांगजी ने किया था ना, सेम वही प्रोसेस अपनाता है, उसे लिक करता है, उसे किसेस करता है, उसके नेक को सक करके और अपने ओमेगा टीथ से वांगजी को बहुत ही ज़्यादा डीपली एक बाइट करता है, बहुत तेज़ी से बहुत डीप बाइट
करता है जिससे ना वांगजी की भी आँख निकल आती है और उसके ब्लड आने लगता है। तो विंग कहता है गगा अब विंग थोड़ा डर गया कि वांगजी के काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो वांगजी स्माइल करके विंग से कहता है कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम बस किसिस करो, मुझे अच्छा लगेगा। वांगजी विंग हाँ करता है और फिर वो विंग को और वो वांगजी के नेक में फिर से ज़्यादा जा कर के लिक करने लगता है और उसे किसिस करने लगता है। वांगजी को शक करता है जैसे वांगजी ने किया था, तो उसे पेन थोड़ा कम फील होता है। तो विंग ये पूछने के करने के बाद जो वांगजी ठीक लगता है उसे कि अब ठीक है, तो पूछता है गगा आपके इतना ब्लड क्यों आ रहा था? तो बोलता है विंग तूने बाइट किया है, ब्लड तो आएगा ही ना। होता है इसके बाद वो दोनों फिर अपनी हीट और रेड दोनों साथ में बिताते हैं। बीइंग बस प्लेजर में सिर्फ मौन ही किए जा रहा था, मौन ही किए जा रहा था और कुछ भी वो ना बोल पा रहा था, ना कुछ उसे ना वो कुछ कर पा रहा था। बस वांगजी के साथ पूरी तरह से वो दोनों अब एक दूसरे के साथ हो गए थे, दोनों एक हो गए थे। और रूम के बाहर ना पूरे दिन तक, पूरी नाइट, पूरे डे एंड पूरी नाइट दोनों वहीं थे, रूम के अंदर ही थे। और ब्रेकफास्ट जो टेबल थी, जो ब्रेकफास्ट लेके आया था, वो टेबल पे जो का त्यों रखा हुआ था। आज अब ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय।